वेलकम टू अवर चैनल देखो और सीखो इंग्लिश। तो आज हम आए हैं एक डिफरेंट स्टोरी के साथ, फॉक्स एंड मॉस्किटो, जिसमें आपको अच्छे से वर्ड सीखने को मिलेंगे और आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। फॉक्स एंड मॉस्किटो, लोमड़ी और मच्छर। मॉस्किटो मतलब मच्छर। अ फॉक्स वॉज क्रॉसिंग द रिवर, एक लोमड़ी, रिवर मतलब नदी, क्रॉस मतलब पार करना, एक लोमड़ी नदी को पार कर रही थी। देन हर टेल गोट एंटेंगल इन द बशेस। देन मतलब फिर, हर टेल उसकी पूंछ, टेल मतलब पूंछ, गोट मतलब गई, ठीक है, फंस गई, एंटेंगल मतलब फंस जाना, इन द बशेस झाड़ियों में। तो उसकी जो पूंछ थी वो झाड़ियों में फंस गई। नाउ शी वॉज नॉट एबल टू इवन मूव फ्रॉम हेयर। नाउ अब, एबल मतलब योग्य, इवन मतलब भी, मूव हिलना, तो अब वो वहाँ से हिलने के योग्य भी नहीं थी। देन अ ग्रुप ऑफ मॉस्किटोस केम देयर, फिर मॉस्किटोस मच्छरों का एक ग्रुप मतलब उनका झुंड वहाँ पे आया। एंड सीइंग इट्स पुअर कंडीशन, और उन्होंने सीइंग मतलब देखा, ठीक है, पुअर कंडीशन उसकी जो दया भरी, मतलब जो उसकी कंडीशन थी, खराब जो कंडीशन थी उसकी, उसके लिए लिखा है पुअर कंडीशन। कंडीशन मतलब हालत, और उसकी खराब हालत को देखा। ऑल सेट ऑन हिज इंजर्ड टेल, इंजर्ड मतलब जख्मी, सेट ऑन मतलब बैठ गए, तो सभी उसकी जख्मी पूंछ पर बैठ गए। एंड स्टार्टेड इंजॉइंग द फीस्ट, फीस्ट मतलब दावत, जैसे हमने किसी को खाने पे बुलाया है तो उसको हम कहते हैं फीस्ट, दावत। तो सभी ने शुरू कर दिया दावत को इंजॉय करना, ठीक है, मज़े करना, दावत के सभी ने शुरू कर दिया। सीइंग दिस, ये सब कुछ देख कर, अ पर्क्यूपाइन फेल्ट पिटी ऑन द फॉक्स। पर्क्यूपाइन जो है एक एनिमल है जिसका नाम है, जिसको कहते हैं हम साही। फेल्ट मतलब महसूस होना, पिटी दया। तो ये सब कुछ देख के, सीइंग दिस अ पर्क्यूपाइन फेल्ट पिटी ऑन द फॉक्स, उसको लोमड़ी पर दया आई। एंड केम टू हिम, और उसके पास आया। एंड सेड फ्रेंड, और उसने कहा मित्र, यू आर इन बैड कंडीशन, तुम बुरी हालत में हो। कैन आई हेल्प यू बाय ड्राइविंग अवे ऑल दिस मॉस्किटोस दैट आर सकिंग योर ब्लड। ठीक है, कैन आई हेल्प, मैं तुम्हारी, कैन मतलब सकता, हेल्प मतलब मदद, ड्राइविंग मतलब भगाना, ठीक है, जब हम किसी को भगा रहे हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड ड्राइविंग अवे। ऑल दिस, ये सभी, मॉस्किटोस मच्छरों, सकिंग चूसना, ठीक है, जैसे ब्लड चूसना है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे सकिंग, ब्लड मतलब खून। तो क्या कहा उसने, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इन सभी मच्छरों को भगाने में जो तुम्हारे खून को चूस रहे हैं। द फॉक्स सेड थैंक यू पर्क्यूपाइन, बट आई डोंट नीड हेल्प। वाई सो, द पर्क्यूपाइन आस्क्ड। तो फॉक्स ने, लोमड़ी ने कहा, साही तुम्हारा धन्यवाद, पर मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। डोंट नीड हेल्प, नीड मतलब ज़रूरत, हेल्प मतलब मदद, ठीक है, डोंट मतलब नहीं है, पर मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। वाई सो, द पर्क्यूपाइन आस्क्ड, आस्क मतलब पूछा, साही ने पूछा। वाई सो, ऐसा क्यों, सो मतलब ऐसा, वाई मतलब क्यों, तो साही ने पूछा ऐसा क्यों। द फॉक्स रिप्लाइड, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, तो लोमड़ी ने क्या उत्तर दिया, ठीक है, उत्तर दिया लोमड़ी ने, लुक देखो, द स्टमक ऑफ दिस मॉस्किटो इज नाउ फुल। स्टमक मतलब पेट, ठीक है, इन सभी जो मॉस्किटोज हैं, मच्छर हैं, उन सबका पेट अब भर गया है। नाउ इफ़ यू रिमूव दैम अवे फ्रॉम हेयर, ठीक है, अब, इफ़ मतलब अगर, ठीक है, अब अगर तुम, रिमूव मतलब हटाना, रिमूव दैम अवे फ्रॉम हेयर, अब अगर तुम इन्हें यहाँ से, हेयर मतलब यहाँ से हटाओगे, इवन मोर हंग्री मॉस्किटो विल कम हेयर, तो और भी ज़्यादा, ठीक है, और भी ज़्यादा जो मच्छर हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, और भी ज़्यादा भूखे मच्छर, हंग्री मतलब भूखे
मच्छर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज़ हुआ है विल, ठीक है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे यूज़ हुआ विल कम हेयर एंड विल किल मी बाय सकिंग माई ब्लड, और मुझे मेरा खून चूस कर मार देंगे। तो लोमड़ी ने कहा लुक द स्टमक ऑफ दिस मॉस्किटो इज नाउ फुल, नाउ इफ यू रिमूव दैम अवे फ्रॉम हेयर इवन मोर हंग्री मॉस्किटोज विल कम हेयर एंड विल किल मी बाय सकिंग माई ब्लड। तो उसने कहा अगर तुम इन मच्छरों को, ठीक है, अब इन मच्छरों का पेट भर चुका है, अगर तुम इन मच्छरों को यहाँ से हटा दोगे तो और ज़्यादा भूखे मच्छर यहाँ पे आ जाएंगे और वो मेरा खून चूस के मुझे मार डालेंगे। किल मतलब डालना। देयरफॉर इसलिए, आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क, रिस्क मतलब जोखिम उठाना, ठीक है। रिस्क मतलब जैसे हम कोई खतरा मोल लेते हैं उसको कहते हैं जोखिम उठाना। आई डोंट वॉन्ट टू टेक, टेक मतलब लेना, अब मैं कोई रिस्क, कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। बाय रिमूविंग डैम अवे, ठीक है, इनको यहाँ से हटाकर मैं और कोई खतरा लेना नहीं चाहता। थैंक यू फॉर आस्किंग टू हेल्प, तुम्हारा धन्यवाद है, तुमने मुझे मदद के लिए पूछा। मोरल ऑफ द स्टोरी, अ टायर्ड, टायर्ड मतलब थका हुआ, टायर्ड मतलब थका हुआ, एनिमी इज लेस हार्मफुल, हार्मफुल मतलब खतरनाक, हार्मफुल का मतलब है खतरनाक। देन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर। तो एक थका हुआ दुश्मन, ठीक है, इज लेस हार्मफुल, थका हुआ दुश्मन कम खतरनाक है एक ताकतवर दुश्मन से। तो इस कहानी में जो लोमड़ी है उसने अपने दिमाग से काम लिया तो वो अपनी जान बचाने में सफल होगी। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सोच समझ के अनुसार काम लेना चाहिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।